ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों मैं आज आपको सीए वर्सेस एसीसीए कि आपको सीए करना चाहिए या एसीसीए करना चाहिए, वेदर यू आर क्लास 10th 12th ग्रेजुएट, even if you are doing CA and you have not completed your CA or CMA, you have not completed, or if you are a member of CA or CMA। बेटे आज मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा क्योंकि मैंने दोनों कोर्सेज कर लिए हैं। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, बेटे आई एम ए एसीसीए, मैंने सारी चीजें मैक्सिमम की हैं। और बेटे उसके बाद मैं आई हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम IFRS फ्रॉम ACC लंदन ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन नदियों को पार किया और आई कैन गाइड यू बेटर। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक काउंसलिंग वीडियो आपके बनाने के लिए, आपके लिए, बिकॉज मुझे कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप, मेल्स, टेलीग्राम मैसेजेस। तो आज का ये जो वीडियो है सिर्फ आपकी फरमाइश के लिए पूरा कर रहा हूं। तो बेटे आप बस आने वाले 5-6 मिनट अगर आप ध्यान से बैठेंगे तो मुझे लगता है कि आज का जो पर्पस है हमारा सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट सीए कि आपको सीए करना चाहिए या एसीसीए करना चाहिए या दोनों करने चाहिए। बेटे एक बात मैं आपको बता दूं, आजकल का जमाना कुछ अलग सा है। एक पहला जमाना था जब ट्रेडिशनल को एंड बिफोर दैट जस्ट आई वांट टू टेल यू आई विल बी गिविंग यू अनबायस्ड कंपैरिजन। नो डाउट आई हैव डन बोथ, बट स्टिल बेटा मेरा जस्टिस रहेगा कि मैं दोनों को अनबायस्ड बताऊं। तो आप दिल थाम के बैठ जाएं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, इवन जो 10th कर रहे हैं, यू कैन डू एसीसी आफ्टर 10th ऑल्सो और इवन आफ्टर 12th के बाद तो आप सीए और एसीसी कुछ भी कर सकते हैं। ग्रेजुएट सीए सीएमएस स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड सीए सीएमएस और एमबीएस कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा दे शुड गो फॉर एसीसीए बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रीम। चलिए जी, मैं आज के इस वीडियो को, अपनी चर्चा को इन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं कि भाई मैंने एक कॉलम बना दिया सीए का, एक कॉलम बना दिया एसीसीए का, और इसमें लिख दिया कि कॉस्ट कितनी लगेगी सीए में, कोर्स कंटेंट कितना लगेगा दोनों में, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर्स कितने हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, पे पैकेजेस क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है। और मुझे लगता है दीज आर द मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके माइंड में दीज आर पॉन्डरिंग लाइक एनीथिंग दैट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। So now the point is, my dear friends, it depends upon your hobby, upon your interest, that whether you want to do for stock market, whether you want to go for finance, whether you want to go for accounts, whether you want to go for law paper or costing, or it depends। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि what is your hobby, कैसे ढूंढे कि आपकी हॉबी क्या है, क्या इंटरेस्ट है। चलिए अब इस चर्चा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीए करते हैं तो आपको सीपीटी, आपको इंटर, आपको फाइनल, ये तीनों लेवल्स देने पड़ते हैं। और इन तीनों लेवल्स में मिलाकर अगर हम फीस देखें जो इंस्टीट्यूट को देनी पड़ती है एज अ रजिस्ट्रेशन फीस, एज अ एग्जामिनेशन फीस, आई विल से मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बेटा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा है। मैंने 50,000 रुपए इसके सामने रख दिए कि आई हैव टू मैक्सिमम पे 50,000 रुपीज। बेटा दिस कोर्स इज फॉर दोज पीपल, फॉर इवन फॉर लोअर लेवल और मिडिल क्लास ऑल्सो, दे कैन अफोर्ड 50,000 रुपीज इन 3 years। दे हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, दे हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी कुछ है मिलाकर ये भी हायर एंड में बताइए। और बेटा एसीसीए की अगर हम कंपेयर करें तो देखिए लगभग ये थोड़ी चेंज होती रहती है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पाउंड रेट, डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, यूरो का रेट चेंज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटे 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए INR की बात कर रहे हैं, आई एम मैक्सिमम हायर साइड की बात करें, इट कैन बी फ्रॉम 250 to 3 lakhs, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, एनुअल फीस और ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि मैंने दोनों किए और हम दोनों करवा रहे हैं तो आई नो बेटर। मैं खाली ये वीडियो इसलिए नहीं कर रहा कि आपका मेरे को कमेंट चाहिए या आपका शेयरिंग चाहिए या यूट्यूब में मेरे वीडियोस, नो, नथिंग डू लाइक दैट। आपको इस पूरे वीडियो में कंटेंट दिखेगा, आपको लगेगा यस ही इज द पर्सन। बेटे मैंने अपने एक सेपरेट चैनल एसीसी का बनाया, एक सेपरेट चैनल सीएफए ग्लोबल कोर्सेज का बनाया, thousands of videos upload कर दिए because I teach all these subjects to CA students, to ACC students, to CS, to 11th, to 12th, to CPA, to IFRS, सबको टीच कर रहा हूं। और आज पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में बेटे मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं
कॉस्ट की बात मैंने बताई कि भैया इसमें 50,000 रुपए के आसपास है, उसमें 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का खर्चा लगेगा। कोर्स कंटेंट बेटे ये बड़ी प्यारी सी बात है। उससे पहले मैं आपको सीए का नाम पहले पूरा बता दूं, बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो 10th के बाद हैं या 12th के बाद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनेंगे। और बेटे लास्ट 70 ईयर्स 1949 में ये बॉडी हमारे इंडिया में बनी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात कर रही है। पहले मैं सीए इंस्टीट्यूट की बात करूंगा और आप देखिए ओवरव्यू में आप जाइए, अबाउट आईसीआई, एनुअल रिपोर्ट, सब कुछ भी आपको देखना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जा सकते हैं। दूसरी बात मैं अगर आपको कहूं एसीसीए, बेटे इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पिछले 100 सालों से 100+ ईयर से ये इंस्टीट्यूट जिंदा है। हुआ क्या कि फिरंगी थे, फिरंगियों ने सबको लूटा और बेटा उसके बाद अपने घर चले गए और उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब हमारा देश ही 1947 में आजाद हुआ और 1949 में इंस्टीट्यूट बन गया। बेटे तो आप समझ रहे डिफरेंस, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस इज फॉर 70 इयर्स एंड दैट इज 100+ ईयर्स, बट स्टिल जो बेटा सच है वो सच है। मैं उसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करूं, जो बात है मैं आपको बताऊंगा, मैं फैक्ट बताऊंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया और यू कैन डिसाइड विच कोर्स इज बेस्ट। तो बेटे ये 70 ईयर्स है, ये 100+ ईयर्स है। मैं आ गया बेटे कोर्स कंटेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं बेटे, व्हेन आई से कोर्स कंटेंट, दिस इज सीए एंड दिस इज एसीसीए। सीए को देख लेते हैं पहले, इंडियन सीए। इसमें बेटे दे हैव डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, एक सीपीटी, एक इंटर, एक फाइनल। अब बेटे इंटर में 2 ग्रुप्स हैं, फाइनल में 2 ग्रुप्स हैं। इसका मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सीए में आपको 24-25 पेपर करने पड़ते हैं। सीपीटी को मिला के बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। 24 से 25 पेपर करने पड़ सकते हैं, करने पड़ते हैं, करने क्या पड़ सकते हैं। बट इफ आई कंपेयर एसीसीए, बेटे फाउंडेशन लेवल है 12th के बाद। In that foundation level, there are 3 papers, F1, F2, F3. That is accountant and business, management accounting and financial accounting. फिर उसके बाद skill level है. They have 3 levels: foundation level, skill level, professional level. Skill level में जो पेपर है ना बेटे, वो पेपर्स हैं 7 पेपर है, और प्रोफेशनल लेवल में 2 पेपर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, टोटल 13 है, और एक एथिक्स का पेपर करना पड़ता है। अब सवाल आता है कि इसमें इतने, इसमें इतने, तो क्या करें क्या ना करें। ट्रेनिंग दोनों में 3 ईयर्स की है। इसका मतलब अगर आपने सीए पहले कर लिया तो क्या आपको एसी से करना चाहिए? मैं बताऊंगा, अभी सवाल का आंसर दूंगा। अगर आप सीए कर रहे हैं और इंटर क्लियर हो गए और आपका फाइनल नहीं हो रहा या ये हो गया है, तो क्या आपको एसी से भी स्विच करना चाहिए? आंसर दूंगा। सिमिलरली फॉर सीएम में, सिमिलरली इफ यू आर फ्रेश आफ्टर 12th, आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए? आंसर दूंगा। एंड इफ यू आर ग्रेजुएट, आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। बेटे मैं आ गया जी, आप थोड़ा सा और कोर्स कंटेंट को देखें तो सीए जो है ना, इंडियन सीए की बात करें तो इसमें आप इंडियन लॉज को पढ़ेंगे, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन कंपनी लॉ पढ़ेंगे, इंडियन रेगुलेशंस पढ़ेंगे, सेबी पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, इंडियन सब कुछ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बेटे होना भी क्यों नहीं चाहिए कि व्हेन यू आर डूइंग अ कोर्स फ्रॉम अ कंट्री नेम्ड एज इंडिया, ये भारत मेरा, तो उसमें बेटे सारे लॉज आपको मैंने लिखा, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंडियन लॉज, इंडियन स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट, एससीआरए, एसबीआई, एसईबीआई, सेबी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस, मैक्सिमम पेपर्स अगर आप देखें ना बेटा सीए के और एसीसीए के मेल खाते, 70-80% सेम है। बट एसीसीए में जो कंटेंट है ना बेटे वो ज्यादा डेप्थ का है। डेप्थ इन द सेंस ज्यादा, इट इज इंटरनेशनली रिलेटेड। तो जरा एक बार देख लेते हैं एसीसीए में क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बेटे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, टैक्स है, बट टैक्स इज यूके टैक्स, रेगुलेशन इज यूके रेगुलेशंस, ग्लोबल लॉज है, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्लोबल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस है, यहां पर इंड एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यहां पर बेटे अकाउंट्स बनाने की स्टैंडर्ड्स होती हैं, तो यहां पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यहां पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या ग्लोबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इट मींस दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज एसीसीए ये मानता है कि उसने, बिकॉज ही हैज डन 100+ कंट्रीज के साथ इनका एफिलिएशन है, कितने इंप्लॉयज के साथ इन्होंने रिकॉग्नाइज करा लिया अपना कोर्स। इट मींस व्हेन आई से एसीसीए, इट इज अ ग्लोबल कोर्स, एंड व्हेन आई से इंडियन, इट इज नॉट अ ग्लोबल कोर्स, इट इज अ डोमेस्टिक कोर्स। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपके सामने ये सारी बहुत बातें लिखी। ऑल 25 पेपर्स में क्या क्या करना पड़ेगा, लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स, अकाउंट्स,
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिटिंग, सिमिलरली हेयर ऑल्सो. बट द पॉइंट इज दोनों पेपर्स में एक डिफरेंस है बेटे, क्योंकि मैंने दोनों किए हैं और दोनों में पढ़ाता हूं. मैं इसलिए बता रहा हूं, जो सीए है बेटे वो मैक्सिमम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं. यहां पर मैक्सिमम जो है ना स्किल लेवल तक यू विल बी गेटिंग एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टास्क, यस और नो, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग. इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. और F1, F2, F3 में तो आपको कंप्यूटराइज पेपर देने हैं. बेटा जमाना बदल गया है, ए फलक तू भी बदल, जमाना बदल गया है बेटे. इट मींस अब आपको देखना है कि आपकी विजन क्या है. आपको इंडिया में रह के काम करना है या यू वांट टू गो अब्रॉड. नो डाउट आपका अकाउंट्स, आपका फाइनेंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बट स्टिल यू नो व्हाट द फील्ड इन विच यू वांट टू बी एंड वेयर यू वांट टू वर्क. बेटे अगर आप ग्लोबली जाना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको ACCA करना चाहिए. वो आप डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, अभी हम आएंगे उसके ऊपर. तो आइए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आप CA कर लेते हैं और फिर ACCA करते हैं तो बेटे ACCA बॉडी आपको एग्जेम्पशन देती है एंड यू हैव टू जस्ट गिव 4 पेपर्स. और ये एग्जेम्पशन कैलकुलेटर ACCA की जो साइट अभी दिखाई थी ना, एक सेपरेट है. आप ऊपर सर्च में जाएंगे, एग्जेम्पशन कैलकुलेटर, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ मेनी पेपर्स यू विल बी गेटिंग एग्जेम्प्टेड इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन, इफ यू आर CA इंटर, इफ CMA इंटर, इफ यू आर अ ग्रेजुएट, इफ यू आर MBA, इफ यू आर इफ क्वालिफाइड CA और CS और CMA. बट अगर आपने पहले ACCA कर लिया और फिर CA करने लगे तो बेटे CA वाले कोई एग्जेम्पशंस नहीं देते. नाउ दे हैव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिफरेंट कंट्रीज, बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट मेमोरेंडम. एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है बेटा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं. फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर की बात करें तो ACCA के केस में आप एवरी क्वार्टर पेपर दे सकते हैं. इवन कुछ पेपर्स तो ऐसे विच आर ऑन डिमांड, F1, F2, F3, F4. डिमांड का मतलब क्या हुआ, आपकी अभी तैयारी हुई, कभी पेपर दे दो, बिकॉज दे आर कंप्यूटराइज्ड. और F4 के बाद जो पेपर्स है बेटे दैट यू हैव टू गिव इन क्वार्टरली देंगे. अब एक पेपर भी दे सकते हो, बट CA इंस्टीट्यूट, CA के पेपर्स अगर आप देने हैं तो बेटे पूरा ग्रुप ही देना पड़ेगा. मैंने पूरे ग्रुप्स दिए हैं और बेटे सभी में पास होना जरूरी है. 6 महीने में एक बार होगा, बट ACCA एवरी क्वार्टर, इवन 1 पेपर यू कैन गिव, बिकॉज दे बिलीव इन सम अदर थिंग्स. यू नो दे बिलीव कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. बट टू माई माइंड CA इंस्टीट्यूट ज्यादा कंसेप्चुअली में ध्यान नहीं देता. प्रैक्टिस, नए क्वेश्चंस. अभी मैं उस कंक्लूजन में आऊंगा. तो मैंने लिखा एवरी क्वार्टर ACCA, एवरी 6 months CA. A student can give 1 paper also in ACCA and a student can give full group. बेटे CA में मैक्सिमम सब्जेक्टिव टाइप है, कुछ पार्ट है MCQs. जैसे लिखा होता है ना सैलरीज एंड वेजेस, तो सैलरी का ज्यादा प्रोपोर्शन होता है, वेजेस का कम होता है. तभी तो हम अकाउंट का नाम लिखते हैं सैलरीज एंड वेजेस. और लिखा हो वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, सैलरीज कम होती है. ऐसे ही मैंने लिखा ACCA में अप टू स्किल लेवल यू विल ओनली आस्क विद MCQs. बेटे वो 2 पेपर हैं जो सब्जेक्टिव टाइप हैं. इसका मतलब यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें. इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, आइए उस टेबल को पहले फिलअप कर दें. ये बेटे कॉस्ट तो बता दी. अच्छा कोर्स कंटेंट मैंने अभी बता दिया. यहां लिख लेते हैं बेटे 25 पेपर, यहां लिख लेते हैं बेटे 13 पेपर, 14 पेपर. लो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर्स में यहां लिख लेते हैं 6 months, यहां लिख लेते हैं 3 months. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब आप लॉजिकली बताइए मेरे को. When I am teaching you Indian laws, Indian income tax, Indian GST, Indian Companies Act, Indian this, Indian standards, तो बेटे आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया में ही होगी या ऐसे इंडियन कंपनीज जो बाहर के देशों में कहीं पे जाके सेट है, MNCs. मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया में मिलने वाली है. आप इंडिया में एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज ए जॉब कर सकते हैं. विद इन प्रैक्टिस यू कैन हैव स्पेशलाइज्ड एरियाज. ऑडिटिंग में जा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, GST स्पेशलाइज बन सकते हैं, इनकम टैक्स. देयर आर सो मेनी एरियाज. बट इफ आई टॉक ऑफ ACCA बेटे यू विल बी गेटिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटी. यू कैन वर्क इन कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे हैव सो मेनी एम्प्लॉयर्स जिनके साथ इन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है. तो आप
बात समझ पा रहे हैं? यहां पर मैं कहता हूं इंडियन अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट रहेगी, यहां पे ग्लोबल रहेगी। अब बेटे बात ये आती है पे पैकेजेस। अब अगर आप डेवलपिंग कंट्री पे करते हैं तो खर्चे भी डेवलपिंग में कम होते हैं, पे भी कम होती है। बट इफ यू वर्क इन ए डेवलप्ड कंट्री, पे इज ऑल्सो मोर एंड एक्सपेंस इज ऑल्सो मोर। तो आपको दोनों चीजें कंपेयर करनी है। नो डाउट पैकेज इज मोर इन एसीसीए एज कंपेयर टू इंडियन सीए। वर्क प्रोफाइल तो बेटे आपके ऊपर है, आपका कौन सा फील्ड है। अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम एनालिस्ट, यू वांट टू बिकम auditing expert, you want to become tax expert, again ACC also you have different fields, so वो दोनों सेम है। अब सवाल आता है कि किसको क्या करना चाहिए। बेटे अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है इस समय, मैं आपको अभी अपना एक्सपीरियंस बताने वाला। मर्जी आपकी, आप सुने ना सुने, माने ना माने, इट डिपेंड्स ऑन यू। बेटे अगर आप 10th और 12th क्लास में हैं और अकाउंट्स और फाइनेंस आपका इंटरेस्ट है, आप इसी में जाना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा यू शुड गो फॉर ACCA, बिकॉज उसमें टाइम कितना लगेगा, 1.5 ईयर में, मैक्सिमम 2 इयर्स में आपका ACCA कंप्लीट हो जाएगा। आप एक एक पेपर दे के दे सकते हो। तो इसका मतलब पूरी फीस एक साथ नहीं देनी। एंड वंस यू हैव क्लियर वन लेवल, यू विल बी गेटिंग ग्लोबल डिग्री। इवन F1, F2, F3 के बाद यू कैन गेट ए ग्रेजुएट डिग्री ऑफ ऑक्सफोर्ड। वो मैं बताऊंगा, नीचे मैंने लिंक में मेंशन किया हुआ है कि आप ऑक्सफोर्ड की डिग्री आपको मिल सकती है। और बेटे एक एक पेपर देना है। दोस्तों मैं सीए के अगेंस्ट नहीं हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं नहीं चाहता कि मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत की और जाकर आज मैं बच्चों को देखता हूं, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बेटे वो सीए फाइनल में अटक गए हैं, किसी का इंटर में अटक गए हैं, और वो कहते हैं सर हम सब कुछ ठीक करते हैं फिर भी पता नहीं क्या बात है। बेटे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डोंट गो फॉर दोज कोर्सेज जहां पर सब्जेक्टिव टाइप है और इतनी मेहनत। बेटे 20-25 पेपर, आपको यहां पर ग्लोबल डिग्री मिलेगी। अच्छा दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी मैं कहूंगा आप ACC ही करें। डोंट गो फॉर CA, डोंट गो फॉर एनी इंडियन कोर्स, बिकॉज दे हैव ग्लोबल एक्सेस। एंड इफ यू आर डूइंग CA इंटर, बेटा अगर CA इंटर क्लियर हो गया ना तो एग्जामिशन कैलकुलेटर से आप अपना एग्जामिशन देख लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ACC भी ज्वाइन कर लो। और अगर आपका एक ग्रुप हो चुका है फाइनल का, CMA का और CA फाइनल इंटर का, फाइनल का भी एक ग्रुप हो गया, अभी क्वालिफाइड नहीं बने, तो अभी आप रुक जाओ, क्वालिफाई होने के बाद आप ACC कर लेना। एंड दो स्टूडेंट्स, दो माय फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड CA और CMA, बेटे मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ACC से थोड़ी सी और हिम्मत दिखाओ तो योर ग्लोबल एक्सेस विल बी देयर। आपको करना चाहिए ACC, बड़ा बेस्ट कोर्स है, आने वाले दिनों में बड़ी डिमांड रहने वाली है। हाँ स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि CA अच्छा नहीं है या देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज, बट इफ आई कंपेयर, बेटे दो भाइयों में, दो बहनों में, किसी की भी कंपैरिजन करते हैं तो हमें अच्छा या कम बताना पड़ता है। और ये सारी जितनी भी व्यूज हैं ये मेरी अपनी व्यूज थी कि आपको क्या करना चाहिए। इट अगेन डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स कि आप कौन सी, आप क्या सच में फाइनेंस इतना अफोर्ड कर पाएंगे क्या, वेदर बिकॉज इन CA यू विल बी डिवोटिंग 3 years and in ACC you will be devoting 2 years। तो आपकी स्कोप क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके घर वाले क्या सोचते हैं, ये सभी फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन सभी फैक्टर्स के बाद हम डिसाइड करते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पर्सनली काउंसलिंग दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बेटे वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रेफर करें, यार किसी का भला होगा, कर भला तो हो भला, लाइक करें, मैं तो यही कहूंगा। और मैं इस चैनल में बड़े सारे वीडियोस काउंसलिंग के लेकर आ रहा हूं, आप उन सभी कोर्सेज को देखिए, आप देखिए कि आपको क्या करना है, लाइफ में कहां जाना है। बेटे अपने पेरेंट्स की जल्दी से सारे सपनों को पूरा कर दीजिए इन्हीं बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।